दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम ब्रायन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पूल में स्विमिंग करने के लिए जा रही होती है। उससे पहले वो अपना शुगर टेस्ट करती है और इसके बाद वो अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को निकाल लेती है, क्योंकि वो रिंग उसके लिए जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। और इसके बाद वो पूल में कूद जाती है। तभी वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन, और जॉन इस पूल का मालिक होता है। दोस्तों, यहाँ पर जॉन एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक काम करने वाली लेडी को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और उस लेडी से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें बिना कुछ कहे ही काम से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है लारा। दरअसल दोस्तों, ये ब्रायन की बहन होती है और वो भी यहाँ पर स्विमिंग करने आई होती है। अब जब ये सब के सब यहाँ पर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो जॉन आकर सबको बोलता है कि सभी के सभी बाहर आ जाओ, पूल बंद करने का टाइम हो गया है। आज से विंटर वेकेशंस चालू हो गई हैं और अगले 2 दिन तक ये पूल बंद रहेगा। ये सुनकर सब के सब पूल से बाहर आ जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर ब्रायन कुछ घबराई हुई लग रही होती है, क्योंकि जो रिंग उसने पहनी हुई होती है वो कहीं गिर गई होती है। पर तभी लारा देखती है कि वो रिंग पूल के अंदर होती है और इसी बीच वो पूल में कूद जाती है। वो बहुत कोशिश करती है रिंग को पूल से बाहर निकालने की, पर वो रिंग तो हिलने का नाम नहीं लेती। इसी बीच लारा के पीछे ब्रायन भी पूल में आ जाती है। अब दोस्तों, इन दोनों को नहीं पता था कि ये रिंग इनकी जान की वजह बन जाएगी। अब जॉन पूरे पूल में देखता है, जहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता तो वो पूल को बंद कर देता है। अब दोस्तों, लारा और ब्रायन ने बहुत देरी कर दी होती है, क्योंकि अब उस पूल के ऊपर एक शीट आ गई होती है जो अगले 2 दिन तक बंद रहेगा। अब यहाँ पर जॉन भी चला जाता है। दोस्तों, अब चालू होगी इसकी असली सर्वाइवल कहानी, जिसे ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही ऐसी सर्वाइवल मूवी सुनी होगी। तभी दोस्तों, यहाँ पर ब्रायन को उस शीट में एक होल मिलता है जिसे उसे किसी न किसी तरह से बड़ा करना होगा। फिर इसी बीच वो तैरते हुए कुछ ढूंढने जाती है, जहाँ पर उसको एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और जब वो उससे उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है तो उससे कुछ भी नहीं होता। और तो और लारा बहुत गुस्सा कर रही होती है। वो ब्रायन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दोस्तों, लारा के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होते। और तो और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इस रिंग को लारा ने ही पूल में फेंकी थी, क्योंकि ये रिंग ब्रायन को लारा के बीएफ डेविड ने दी थी। यहाँ पर दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि लारा ब्रायन से बहुत चिढ़ती है। इस बात पर ब्रायन लारा को बहुत बोलती है और कहती है कि इसलिए तुम मुझसे अलग हो, मैं तुम्हारे खुशी में खुश होती हूँ, ना ही दुखी। और तो और अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार भी तुम होगे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर लारा कुछ नहीं बोलती। इसी बीच हम ये देखते हैं कि ब्रायन का फोन रिंग कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों डेविड उसको कॉल कर रहा होता है। वो पूल के बाहर खड़ा होता है, पर ब्रायन और लारा की बदनसीबी से वो कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच हम ये देखते हैं कि वहीं एक लेडी जिसका नाम क्लेयर होता है वो पूल के अंदर आती है, जिसको हमने पिछले सीन में कुछ चोरी करते हुए देखा था। यहाँ पर उसे पूल के अंदर से किसी चीज की आवाज आती है। उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई पूल के अंदर जरूर है। वो उनकी मदद करने के बजाय उनके पर्स से सारे पैसे और एटीएम चोरी कर लेती है। दोस्तों, यहाँ पर क्लेयर तो किसी साइको की तरह बिहेव कर रही होती है। उसको उन दोनों को मुसीबत में देखकर काफी मजा आ रहा था। और तो और क्लेयर ब्रायन को बोलती है कि मैं कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आई हूँ, मेरे पास रूम का रेंट देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो इसी तरह से वो ब्रायन से उसके एटीएम का पासवर्ड पूछती है और बोलती है कि फिर मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूंगी। तो इसीलिए ब्रायन भी उसको अपने एटीएम के कार्ड का पिन बता देती है और क्लेयर से कहती है कि अब हमें फ्री कर दो। पर क्लेयर बहुत चालाक होती है। वो उससे एटीएम का पिन पूछकर उनको मरने के लिए छोड़कर निकल जाती है। यहाँ पर दोस्तों, ब्रायन को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए लारा होल को और भी बड़ा करने लगती है ताकि ब्रायन को कोई दिक्कत ना हो। तभी यहाँ पर एक बार फिर से क्लेयर आती है, जो उनको बोलती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे एटीएम में सिर्फ $80 हैं। फिर ब्रायन क्लेयर को पास आने को कहती है और जब क्लेयर अपना कान उस होल के पास लाती है
तो ब्रायन वो फाइबर का टुकड़ा क्लेयर के कान में घुसा देती है, जिस वजह से उसके कान से काफी ज्यादा खून आने लगता है। इस बात से क्लेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लारा और ब्रायन से बहुत सारी कीमती चीजें मांगती है। वो उन दोनों को कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं तो मुझे दे दो। लारा और ब्रायन के पास अपनी उस रिंग के अलावा और कोई कीमती चीज नहीं होती। फिर ब्रायन बिना कुछ सोचे समझे अपने उस रिंग को उतार कर क्लेयर को दे देती है और एक बार फिर से वो इसको लेकर फरार हो जाती है। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद वो शीट अपने आप खुल जाती है और डेविड भी भागता हुआ उनके पास आता है। पर दोस्तों ये सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ ब्रायन का बस एक ख्वाब होता है। फिर दोस्तों लारा उस फाइबर के टुकड़े को उठाकर अपने गले को काटने लगती है और कहती है कि मैं बचकर करूंगी भी क्या, तुम्हारे पास मॉम डैड है, मैं तो बचकर भी नशे करना शुरू कर दूंगी। ये सुनकर ब्रायन लारा को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है। इसी बीच दोस्तों हम क्लेयर को देखते हैं जिसे पुलिस वालों का मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो देख लेना। यही सोचकर क्लेयर लारा और ब्रायन को बचाने का फैसला करती है, क्योंकि दोस्तों अगर वो दोनों यही मर गए तो क्लेयर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद क्लेयर जाकर उस शीट को खोलने का कोड डालती है, पर वो कोड गलत होता है, क्योंकि क्या पता जॉन ने उस कोड को बदल दिया हो। इसके बाद लारा देखती है कि उसकी बहन बेहोश हो रही होती है। इस बार उसको कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाती है, जहां वो उस जाली को निकालने लगती है। फिर वो बहुत मुश्किल से उस जाली को हटाकर शीट को तोड़कर अपनी बहन को ऊपर लाती है, पर लारा देखती है कि वो तो बेहोश हो चुकी होती है। पर तभी वो देखती है कि क्लेयर आके लारा के ऊपर बंदूक तान देती है। दोस्तों यहाँ पर लारा क्लेयर से बोलती है कि मैं ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें माफ कर दो, और तो और मैं उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। पर क्लेयर खुद उनसे माफी मांगकर उनको उनकी रिंग लौटा देती है, क्योंकि दोस्तों क्लेयर को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। इसके बाद लारा एम्बुलेंस को कॉल करती है और जल्द ही एम्बुलेंस आकर ब्रायन को ले जाती है। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ब्रायन को भी होश आ गया होता है, और तो और ब्रायन को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो बच गई। फिर लारा भी ब्रायन को उसकी रिंग उसको वापस लौटा देती है और इसी बीच ब्रायन अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेती है। दोस्तों इनके बीच में जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सब कुछ मिट जाते हैं। दोस्तों कभी भी आपको अगर किसी को परखना है तो उससे आप सिर्फ एक बार मदद मांगिए। जैसे ब्रायन की बहन लारा, भले ही इनके बीच में प्यार नहीं था पर था तो एक ही खून। तो ये थी दोस्तों 12 फीट डीप की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी सर्वाइवल मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।